वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से देखने पर जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन का टावर है, उसके टॉप और बॉटम का एलिवेशन एंगल गिवन है। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। उसके ऊपर ट्रांसमिशन जो टावर लगा हुआ है, ये टावर लगा हुआ है उसके ऊपर ट्रांसमिशन का। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से उस ट्रांसमिशन के फुट का और उस ट्रांसमिशन के टॉप का दोनों के किसी एक पॉइंट पर एंगल गिवन है एलिवेशन के, यानी नीचे से देखने पे जो एंगल बन रहे हैं। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फुट को तरफ देख रहे हैं, आपकी गर्दन थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी, एंगल बनेगा 45 डिग्री। जब थोड़ा ऊंचा देखेंगे आपकी गर्दन को, आपको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करोगे, फिगर के अंदर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी, इसको एच से डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास हो गई राइट ट्रायंगल जो स्ट्रेट है, बिल्डिंग भी स्ट्रेट है। राइट ट्रायंगल पॉइंट है ए, सेकंड पॉइंट बी, थर्ड पॉइंट इज सी और फोर्थ पॉइंट इज डी। अब सबसे पहले हम, और ये बेस है, बेस को हम एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं। फिगर में क्वेश्चंस को क्लियर करें। फिर अब राइट ट्रायंगल में हमेशा हम अगर साइड्स निकालनी हो तो पाइथागोरस का यूज करते हैं, बट एंगल गिवन हो तो हम साइन कोस की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, जो वैल्यू गिवन है और जो अननोन वैल्यू है दोनों वैल्यू को हम साथ में लेके चलते हैं। परपेंडिकुलर बाय में बेस, पी बाय बी हमारे पास होगा टेंजेंट थीटा। पी परपेंडिकुलर की हाइट 20 मीटर है और बेस हमारे पास x डिग्री, और टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या 45 डिग्री। अब इसके अंदर हम वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 20 बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड ट्रायंगल के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे जिससे हमारा कंप्लीट एंगल 60 कवर हो जाएगा। ए बी एंड डी, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर सेम फार्मूला, परपेंडिकुलर बाय में बेस, पी बाय में बी, टेंजेंट थीटा होगा। परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट हम कंप्लीट लेंगे एच प्लस में, यहाँ तक 20 है और यहाँ तक एच है, यानी 20 प्लस एच दोनों हाइट को मिलाकर बेस हमारे पास एक्स ही रहेगा। और टेंजेंट थीटा हमारे पास कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री। अब यहाँ से हम टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करेंगे। 20 प्लस एच बाय में एक्स इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास होगी √3। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे, 20 प्लस में एच इक्वल टू √3 एक्स हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू बाय फर्स्ट पॉइंट में एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 20 प्लस में एच इक्वल टू √3 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 20, यानी ये हो गया हमारे पास। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एच इक्वल टू ये हमारा 20 √3, 20 को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में 20 कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं बाहर। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज √3, माइनस 20 को 20 से 1। तो एच यानी जो हमने एच जो टावर की हाइट है वो हमारे पास क्या होगी 20 इंटू √3 माइनस 1, क्योंकि हम उसको एच लेट करके चले थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टाल। एक पेडस्टाल है, उसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है, वहां से उसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की किसी पॉइंट्स पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप से, हमारा स्टैचू यहाँ पे, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 60 डिग्री। ये एंगल हमारा कंप्लीट 60 डिग्री गिवन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टाल, जो पेडस्टाल है उसके टॉप से, ये पेडस्टाल है, इसके टॉप से जो एंगल, उसी पॉइंट पर एंगल हमारे पास क्या गिवन है 45 डिग्री। ये एंगल हमारे पास, वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा, जब आप थोड़ा नीचे देखते हो आपकी गर्दन थोड़ी नीचे होती है तो एंगल छोटा बनता है, जब आप ज़्यादा हाइट पे देखते हो तो आपकी गर्दन थोड़ी ऊपर की तरफ उठती है तो एंगल बढ़ जाता है। तो यहाँ से 45 डिग्री और ये हमारा बिग एंगल 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टाल, ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी, जो पेडस्टाल है उसकी हाइट। अब इस जो ट्रायंगल बनी है यहाँ पे 2 एंगल्स हैं तो उनके बेस पे हमारे पास A, B, C और D, इस तरह से 4 पॉइंट बनते हैं। यानी इसके अंदर 2 ट्रायंगल से बने, एक 45 डिग्री वाले एंगल और एक 60 डिग्री वाले ट्रायंगल। यहाँ से इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन में, अब ये दोनों में कॉमन है, बेस दोनों में कॉमन आएगा इसलिए हम एक्सिस को लेट कर लेते हैं। अब नाउ सेम क्वेश्चन आपका 7 की तरह रहेगा। इन ट्रायंगल ABD, ABD के अंदर या कंप्लीट के अंदर निकाल सकते हैं, ABD फर्स्ट ले सकते हैं। यहाँ से पहले वैल्यू देखें, अब ये परपेंडिकुलर P बाय में B, परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो टेंजेंट एंगल यहाँ से बनता 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर हाइट इज हमने ऐड करी H, बेस हमारे पास X इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू होगी 1, मल्टीप्लाई करेंगे H इज इक्वल टू X, ये हमारे होगा फर्स्ट पॉइंट। अब इसी पॉइंट को आगे हम यूज करेंगे सेकंड ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे ABC, ABC के अंदर परपेंडिकुलर हाइट यानी P बाय में B इक्वल टू टेंजेंट, पूरा एंगल हमारे पास क्या 60 डिग्री का। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर हाइट इज, इसके अंदर अब हमारे पास 2 हाइट हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 यहाँ तक और ये हमारी H, दोनों मिलाकर यानी 1.6 प्लस में H परपेंडिकुलर हाइट है ये कंप्लीट, और बेस हमारे पास X इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। अब यहाँ से X को हम उधर लेके जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, 1.6 प्लस में H इक्वल टू √3x, और X की वैल्यू हम फर्स्ट पॉइंट पे फाइंड आउट कर चुके हैं बाय फर्स्ट। X भी अननोन है और H भी अननोन है, लेकिन हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम H में कन्वर्ट करेंगे X को। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चंस को उसी के अंदर हम लेके आएंगे। 1.6 प्लस में H और यहाँ से √3, और यहाँ पे H की जगह हम क्या पुट करेंगे, X की प्लेस करेंगे H से, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे। अब हमें 1/6 इक्वल टू 1.6, H यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा -H। H हमारा दोनों तरफ कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। रिमेनिंग इज √3 और -1 इक्वल टू 1.6। अब हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो H को हम ये रखेंगे, बाकी को हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। 1.6 यहाँ ऑलरेडी है, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू H, यानी H की वैल्यू हमारे पास हो गई 1.6 बाय में √3 -1। बट बाय में हम जो अनरूट वाली इक्वेशन नहीं रखते, इसलिए हम जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। यानी जो हमारी H की वैल्यू आई 1.6 √3 -1, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सिर्फ प्लस और माइनस का साइन चेंज होगा, जो प्लस का हो जाएगा माइनस का जो प्लस का। अब यहाँ से 1.6 और इसकी मल्टीप्लाई होगी √3 + 1, यहाँ से
ये a माइनस में b और a प्लस में b का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का, तो क्या होगा, a स्केयर माइनस में b स्केयर का ओपन, इस फार्मूला वापस क्लोज हो जाएगा इस फॉर्म में। a की जगह हमारे पास क्या है, √3 का स्केयर, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है, 1 का स्केयर। 1 पॉइंट में 6, √3 + 1, √3 स्केयर से रूट कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 3। 1 का स्केयर करेंगे हमारे पास 1, यानी बाय में रिमेनिंग इज 2। 1.6 इंटू √3 प्लस में 1 बाय में 2। अब हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट होता है 16 2 की टेबल में, तो यहाँ से, लेकिन डेसिमल का नंबर है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, नहीं जाएगा 0, फिर डेसिमल है, डेसिमल पुट करेंगे, फिर 16, 2 8 जा 16, रिमेनिंग इज √3 + 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ, ये हमारी h की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है और दूसरा हमारे पास टावर है। टावर से आपकी बिल्डिंग छोटी मिलेगी, टावर तो आपने देखोगे काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, टावर और बिल्डिंग, ये हमारा टावर और ये हमारी बिल्डिंग। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट यानी पैरों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारे पास गिवन 30 डिग्री। और एंगल से भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किसकी हाइट ज़्यादा है। अब जो यहाँ से बिल्डिंग के फुट से जो टॉप से एंगल बन रहा है वो 30 का, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर एंगल इज 60, ये हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब यहाँ से भी क्लियर है कि देखो जितना एंगल बिग है इट मीन्स हमारी गर्दन को उतना ही हमें ऊपर की तरफ करना पड़ा, तभी हमारा एंगल बढ़ा है, तो हमारी टावर की जो हाइट है वो ज़्यादा है बिल्डिंग से। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट दी है 50 मीटर, सॉरी टावर की, टावर हमारे पास इधर है 50 मीटर। एंड द फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये ट्रायंगल ABC और ये पॉइंट हमारे पास हो गया D, यहाँ से जब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से ये हमारा बेस कॉमन हो रहा है, और जब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये बेस हमारा कॉमन है, यानी यही हेल्प करेगा हम दोनों को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इन ट्रायंगल ABC के अंदर देखिए परपेंडिकुलर बाय में बेस वैल्यू होगी टेंजेंट। अब इस हाइट के अकॉर्डिंग जो थीटा है वो हमारे पास हो गया 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हाइट इज 50, बेस इज x और टेंजेंट 60 हमारे पास हुआ √3। अब ये वैल्यू हमारे पास, अगर √3 को बाय 1 कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 50 1 जा 50 और यहाँ से x √3, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 50 बाय में √3, यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास हो गई बाय फर्स्ट पार्ट। अब दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD फार्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, P बाय में B और टेंजेंट हमारे पास होगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल है 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास नहीं है, वो हमने वहाँ पे वैल्यू h डिफाइन की है, बेस वही x है और टेंजेंट 30 होता है 1 बाय में √3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h मल्टीप्लाई में √3 और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्योंकि हमने h में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसलिए x को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे x की वैल्यू पुट करके। बाय फर्स्ट जो हमने पॉइंट दिया उसकी हेल्प से हम वैल्यू पुट करेंगे।
50√3 इक्वल टू एच की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो h√3। अब हमने h की वैल्यू निकालनी है, √3 को हम इधर लेके आएंगे, 50/√3, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर भी ये डिवाइड में आएगा h, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 50/3 इक्वल टू h। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, रिमेनिंग इज 2, तो 2/3 मीटर ये हमारे पास होगी h। और h की वैल्यू हम डिफाइन करके चले थे बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट हुई हमारे पास 16 and 2/3 meter. This is the question number 9. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.